Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see static members in TypeScript। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टैटिक मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ रेदर देन टू इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। इसका मतलब ये मैं आपको बता दूँ गाइस। देखो लेट्स से मैं जब भी यहाँ पे ऐसे चलता हूँ, मैंने सिंपल एक क्लास बना ली है ना, जिसका नाम मैं दे देता हूँ गाइस, जैसे ह्यूमन या पर्सन, जो हम तब से देखते आ रहे हैं। तो जब भी हम क्लास बनाते, लेट्स से मैंने यहाँ पे गाइस पब्लिक मैं बोलूँगा यहाँ पे लेट्स गो विद द नेम, जो कि अब टाइप स्ट्रिंग है ना। जब मैं इस तरीके से करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। एंड हालांकि मैंने आपको कल के दिन बता दिया था कि अगर आप पब्लिक इस तरीके से लिख रहे हो तो लिखने की नीड नहीं, डायरेक्टली एज इट इज़ लिख के आप छोड़ सकते हो, आपका काम हो जाएगा। एंड अब आपको करना होगा ये कि आपको गाइस इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करनी होगी। ठीक है, सो लेट्स यूज़र वन या पर्सन वन विल बी इक्वल टू न्यू। हालांकि मुझे पी कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा लगे है ना, क्लास जैसा फील आए इसको। तो पर्सन, इसके अंदर लेट्स से विनोद। सो गाइस कुछ हम इस तरीके से करते थे एंड इसका डुप्लीकेट बता रहे क्योंकि दूसरे फाइल पे भी मैंने इस नेम से यूज़ की हुई थी, इसलिए ठीक है पर्सन 2 कर देता, वो आई गेस नहीं होगा बाकी जगह। जी हाँ गाइस, चलो ठीक है, अब इसका नाटक है, इसको 11 कर देता हूँ मैं। चलो ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करोगे, उसके अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टीज़ या कोई मेथड्स अगर आप क्रिएट करते हो, सो गाइस तब आप क्या करोगे, तब जो भी प्रॉपर्टी होगा आपको वो, जब अब उस क्लास को आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का, तब आपको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ता है। हाँ भाई ये नेम है इसका, लेकिन क्या हो समटाइम्स ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे या ऐसे कुछ मेथड्स होंगे जो मैं चाहता हूँ भाई हर बार मुझे इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ उसको डायरेक्टली पर्सन टू डॉट क्या ये नेम है ना, मैं नेम इक्वल टू विनोद कुछ ऐसा लिख सकूँ। एंड ये देख के आपको थोड़ा सा लग रहा होगा यार ये तो कहीं ना कहीं देखा देखा लग रहा है। जी हाँ गाइस, हमने गेटर एंड सेटर्स जो कल का मेथड वीडियो था वहाँ पे हमने समझा था। तो आज विदाउट यूजिंग गेटर एंड देन सेटर मेथड हम इसको कैसे कर सकते, देखिए फंडा पता चल गया हम क्यों स्टैटिक मेंबर की बात करें। सो स्टैटिक मेंबर्स, देखो बाय मेकिंग एनी मेथड्स और प्रॉपर्टीज स्टैटिक we can access them directly from the class without needing to create an instance of the class. This is useful for utility functions or properties that don't rely on the instance specific data. पता चल गया, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टीज या मेथड क्रिएट करते हो एंड अगर उसके आगे आप स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर देते हो, अब आपको उस प्रॉपर्टीज या मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं है। आई मीन टू से कि अब आपको ये क्रिएट करने की नीड ही नहीं है। आप डायरेक्टली बिना इंस्टेंस क्रिएट करे, बिना ही क्लास का जो नाम है डॉट उसका प्रॉपर्टी, ये तो हम सिर्फ मेथड पे कर सकते थे। देखो अब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, सो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे पास एग्जांपल है ताकि आपको बेटर पता चले। सो लेट्स से मैथ ऑपरेशन यूटिलिटी, लाइक क्रिएटिंग अ यूटिलिटी क्लास टू परफॉर्म वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मुझे एक ऐसा क्लास बनाना है जिसमें लेट्स से मुझे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मैं नहीं चाहूँगा कि भाई मुझे क्लास में बना रहा हूँ, उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, देन उसमें मुझे इंस्टेंस उसका क्रिएट करके फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, मेरे को वो नहीं करना। तो देखो कैसे, लेट्स गो विथ क्लास है ना। सो क्लास एंड वी हैव मैथ ऑपरेशंस लिख देते हैं ना, ऑपरेशंस एंड ऑब्वियसली इट्स अ क्लास, तो एज इट इज लिख दो, आपका काम हो गया। सो नाउ वी हैव अ पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड आपको लिखना है एंड देन गाइस यहाँ पे आप पाई की वैल्यू दे दीजिए, क्योंकि पाई में जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर्टीज है एंड आप इसको एक्सेस कर सकते हो बहुत ईजीली, जो कि होगा आप टाइप नंबर। एंड द बेस्ट पार्ट है कि गाइस आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। वी ऑल नो वी हैव दिस स्टैटिक डॉट पाई। तो ये जो पार्ट है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टैटिक मेंबर की तरह काम करता है, जहाँ पे आपको ये मैथ ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जावास्क्रिप्ट में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल जावास्क्रिप्ट की दुनिया में स्टैटिक की अगर हम बात करते हैं तो। सो मैथ ऑब्जेक्ट जो है ना, ये जो है ये आपका एक स्टैटिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, काइंड ऑफ स्टैटिक बिहेवियर दे रहा है ये, कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, अब बहुत ईजिली देखना, मुझे अब मैं इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा भाई साहब मैथ ऑपरेशन डॉट मुझे पाई की वैल्यू बताना कितना होता है ना। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बार क्लोज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस देखिए TSC वॉच मोड हमने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर देख ली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो। एंड वी हैव समथिंग कॉल स्टैटिक है ना, सो स्टैटिक member.js।
सो कुछ वो इस तरीके से दिख रहा है एंड मैं अब रन करूँगा एंड बूम गाइस सी, ये देखिए मुझे डेटा आ गया। मुझे कितनी इजीली मेरा डेटा आ गया, बिना क्लास का इंस्टेंस क्रिएट किया बिना ही मुझे डेटा आ गया। सो दिस इज पावर ऑफ योर स्टैटिक कीवर्ड। सो ये तो था आपकी एक प्रॉपर्टी। लेट्स गो विथ मेथड, है ना। सो स्टैटिक, ये गाइस ये देखिए कुछ याद आ रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऐसा कुछ था ना जावास्क्रिप्ट, सॉरी जावा में, है ना। सो लेट्स गो विथ अगेन पब्लिक स्टैटिक एंड एक ऐड मेथड बना लेता हूँ जिसके अंदर वी हैव नंबर 1 जो कि होगा टाइप नंबर एंड देन लेट्स गो विथ num2 जो कि होगा अगेन टाइप नंबर, ठीक है। एंड रिटर्न हम कर देंगे सिंपल, जिसमें ए क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, num1 प्लस वी हैव अ num2, दिस इज इट। तो ये था आपका दूसरा स्टैटिक मेथड। कॉपी करूँगा, पेस्ट, नाउ इंस्टेड ऑफ ऐड लेट्स गो विथ सब्ट्रैक्शन एंड num1 माइनस num2, ठीक है यार, दिस इज इट। इतना मैं कर देता हूँ। अब देखो कितना ईजी है, अब देखो कितना ज़्यादा इजी होगा। मैं सिंपल वी हैव अ मैथ ऑपरेशन डॉट ऐड मेथड एंड आई नीड टू पास टू डेटा लाइक 5 10 एंड अगेन लेट्स गो विथ कंसोल डॉट लॉग वी हैव अ मैथ ऑपरेशन डॉट वी हैव दिस सब मेथड जिसमें मुझे num1 माइनस num2 हो रहा है, तो 10 माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं, कॉमा 5, ठीक है, दिस इज इट। सो अगर मुझे आउटपुट आ रहा है मतलब मज़ा आ गया यार, एक क्लास की मदद से बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, बिना ही बेसिकली बिना इसका इंस्टेंस क्रिएट किए बिना ही मैं डायरेक्टली उसके प्रॉपर्टीज़ एंड देन जो मेथड्स है उनको मैं कितनी ईजिली एक्सेस कर पा रहा हूँ, है ना। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ एंड बूम गाइस ये देखिए मुझे मेरा डेटा आ गया। सो दिस इज द पावर ऑफ योर स्टैटिक प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स काइंड ऑफ स्टैटिक कीवर्ड, जहाँ पे बार बार बोल चुका हूँ आपको अब इंस्टेंस क्रिएट करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली क्लास का जो नाम होगा डॉट प्रॉपर्टी डॉट मेथड। कितना ऑसम है ये, ठीक है। एंड या दिस इज इट, इतना ही है गाइस। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड मज़ा आ गया होगा ये देख के। सो गाइस अगर प्रैक्टिस की बात अगर हम करें, सो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे वी हैव अ प्रैक्टिस टाइम, जहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, इंस्टेड ऑफ दिस ऐड एंड देन सब्ट्रैक्शन सिंपली आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देन रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ कीजिएगा, सिंपल, ठीक है। सो लेट्स गो विथ डिवीजन, एक सेकेंड क्या हो गया, डिवीजन वी हैव मल्टीप्लिकेशन एंड देन वो मॉड्यूलस ऑपरेटर आप यूज़ कीजिए जिससे आपको रिमाइंडर मिलता है। सो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो या गाइस दिस इज इट एंड बताना चाहूँगा गाइस सोर्स कोड आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड सोर्स कोड का सेल भी चल रहा है, फ्री सोर्स कोड भी है एंड कोर्सेस वाले पे आते हो। सो वी हैव दिस टाइप स्क्रिप्ट एंड अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा गाइस कल तक का गेटर सेटर जो पढ़ा था सबका सोर्स कोड रेडी है। आज का भी आपको ठीक इसके नीचे 20th वीडियो में मिल जाएगा। बट होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज स्टैटिक मेंबर्स, बट आई होप आपको पता चल गया होगा व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड एंड इसका कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। जब भी आपको लगे कोई एक यूटिलिटी काइंड ऑफ क्रिएट करना हो, फंक्शन बनाना हो या प्रॉपर्टी जो कि किसी इंस्टेंस पे डिपेंडेंट ना हो, जिसको आप कभी भी यूज़ कर सको, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बहुत ही ज़्यादा करीब है 6 लाख सब्सक्राइबर के। प्लीज़ आपका प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट टारगेट तो बता चुका हूँ 6 लाख सब्सक्राइबर है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।